ओम नमः चंडिकाय नमः। तो भक्तों, आज सुनाएंगे भगवती मंगल चंडी के बारे में। यह वही चंडी देवी हैं जिसकी भगवान शंकर ने स्वयं उनकी स्तुति कर संग्राम में विजय पाई थी। इन देवी की पूजा स्तुति जो कोई मनुष्य करता है, उसके साथ यह भगवती मंगल चंडी अमंगल नहीं होने देती, उसकी रक्षा स्वयं करती हैं। और जो मनुष्य नवदुर्गा में मंगल चंडी के इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वो इस संसार में कभी दुख से घबराता नहीं है। जो मंगल कल्याण करने में दक्ष हों, वह मंगल चंडिका कही जाती हैं। दुर्गा के अर्थ में चंडी शब्द का प्रयोग होता है और मंगल शब्द भूमिपुत्र मंगल के अर्थ में भी आता है। अतः जो मंगल की अभिष्ट देवी हैं, उन देवी को मंगल चंडिका कहा गया है। मनुवंश में मंगल नामक एक राजा थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभिष्ट देवता मानकर पूजा की थी, इसलिए भी यह मंगल चंडी नाम से विख्यात हुई। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती हैं, उन्हीं का यह रूपांतर है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं। स्त्रियों की यह इष्ट देवी हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थीं, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे ही देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभु, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज, मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्वयं मेरी तथा श्री हरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उस दानव को, जिसने घोर शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से भगवान शंकर संपन्न हो गए। भगवान श्री हरि ने एक अस्त्र दे दिया था। अब उसी अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति में सराबोर होकर अत्यंत नम्र हो गए थे। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सदुपदेश भी दिया। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे। पाद, अर्घ, आचमन, विविध वस्त्र, पुष्प, चंदन, भांति भांति के निवेद, बलि, वस्त्र, अलंकार, माला, तीर, पिष्टक, मधु, सुधा तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्ति पूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। भगवती मंगल चंडी का भक्ति पूर्वक ध्यान किया। उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पण किए थे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्य देवी मंगल चंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। अब ध्यान सुनो। सुस्थिर यौवना भगवती मंगल चंडिका सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती हैं। ये संपूर्ण रूप गुण से संपन्न कोमलांगी एवं मनोहरिणी हैं। श्वेत चंपा के समान इनका गौरव वर्ण तथा करोड़ों चंद्रमाओं के तुल्य इनकी मनोहर कांति है। यह अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण किए रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। मल्लिका पुष्पों से समअलंकृत केश पाश धारण करती हैं। बिंब सदृश लाल ओठ, सुंदर दंत पंक्ति तथा इनके दोनों नेत्र सुंदर खिले हुए नीलकमल के समान मनोहर जान पड़ते हैं। सबको संपूर्ण संपदा प्रदान करने वाली यह जगदम्बिका घोर संसार सागर से उभरने में जहाज का काम करती हैं। मैं सदा इनका भजन करता हूँ। यह तो भगवती मंगल चंडिका का ध्यान हुआ।
ऐसे ही स्तवन भी है, सुनो। महादेव जी ने कहा, जगत माता भगवती मंगल चंडिके, तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने को सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली हर्ष मंगल चंडिके, तुम शुभा मंगल दक्षा, शुभ मंगल चंडिका, मंगला, मंगलारा तथा सर्वमंगल मंगला कहलाती हो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिए मंगल का आश्रय हो। देवी, तुम मंगल ग्रह की इष्ट देवी हो। मंगल के दिन तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल की पूजनीय देवी हो। मंगलाधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्षमय मंगल प्रदान करती हो। मंगल को सुपूजित होने पर मंगलमय सुख प्रदान करने वाली देवी, तुम संसार की सारभूता, मंगलाधारा तथा समस्त कर्मों से परे हो। इस स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। वे प्रति मंगलवार को उनका पूजन करके चले जाते हैं। ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगल के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्ववेश शंकर से सुपूजित यह देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुने, इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भक्ति भाव से मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे सदा मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास भी नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान शंकर के द्वारा कहा गया मंगल चंडिका के यह स्तोत्र का जो श्रवण करता है, उसके यहाँ कभी अमंगल नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय माँ चंडिके।